नमस्कार। आज देश का सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है अग्निपथ, जिसमें युवाओं को क्या मिल रहा है, युवा क्यों नाराज हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या अग्निपथ पर जो ये बवाल मचा है वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। जो जिस तरीके से सरकारी संपत्ति की तोड़ फोड़ हो रही है वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। सर्वप्रथम अगर बात रोज़गार पे आए, रोज़ी रोटी पे आए, और जब युवाओं, छात्रों, नौजवानों जो लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य की बात हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बातें हैं। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरीके का कोई बयान न जारी करे, इस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी लाठी के बल पे ये न दिखाए कि युवा अपना अधिकार नहीं मांग सकते, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। ये लोकतंत्र है, हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इसी लोकतंत्र में हमें सरकार को चुनने का अधिकार है, हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है। तो आज जो बिहार में, पटना में और यूँ कहें यूपी में कई ज़िलों में जिस तरीके से रेल इंजनों की तोड़ फोड़ हो रही है, ये एक तरीके से गलत है। लेकिन ये गलत करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? ये प्रेरित तो सरकार ही कर रही ना। तो सरकार आकर उस पर बात रखे। सरकार के बहुत भौंकने वाले प्रवक्ता हैं, आके बोलें कि नहीं ये गलती थी, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। आप ही लोग बताइए कि ये अग्निपथ क्या है? 4 साल के लिए नौकरी देने के बाद और 4 साल रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा युवा? क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अच्छे आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बाद उस उम्र में 20 से 22 साल, 24 साल की उम्र के बाद क्या वो बच्चा गलत नहीं कर सकता है? मैच्योरिटी लेवल वो नहीं होता उसका। मुझे नहीं लगता कि ये देश हित में है। अगर ये देश हित में नहीं है तो जितने सामाजिक संगठन हैं इस पे जागें, जितने राजनीतिक संगठन हैं इस पे जागें। देश को राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी की ज़रूरत नहीं है। देश को ज़रूरत है इन युवाओं की, नौनिहालों की, जो सीमा पर हंसकर अपनी जान देकर चले आते हैं। ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। आज हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझिए कि आर्मी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, आर्मी देश की सेवा है, अपने माटी की सेवा है। इस वजह से नहीं जाते वहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ हमें नौकरी मिलेगी। लोग इस वजह से भी जाते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। बताइए, एक तरीके से 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कौन देश की सेवा करेगा? अगर हम सपोज़ करिए, अगर हम देश की सेवा करना चाहते हैं तो देश भी तो हमारे लिए कुछ करे। ये भी तो होना चाहिए। उनके भविष्य के लिए उनके लिए जो फंड दिया जाता था, वो सब सारी चीज़ें ब्रेक करके कहाँ देश हित में आप जा रहे हैं? माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे कि जो ये आंदोलन चल रहा है इसको संज्ञान में लें और न्याय दें। अगर आप इसको दबाने का, कुचलने का कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं ये हिंसा भड़केगी और हिंसा भड़काने से ना आपका भला होने वाला है, ना देश का भला होने वाला है। नुकसान हर तरीके से होगा। अगर ये कृत्य जो कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ राजनीतिक अड़चनें भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर राजनीतिक होता तो इस तरीके से आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सड़कों पे आकर के इनोसेंट हैं, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर के।
इस देशभक्ति को आप सलाम करिए और जो ये फरमान जारी आपने किया है इस फरमान को वापस करिए, इस पर विचार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।